नमस्कार साथियों, नव वर्ष मंगलमय हो। हम 2022 को छोड़ 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार 2023 में जाति आधारित गणना कराने के लिए तैयार है और हम सभी अपने प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं, जो हमें 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच मकानों की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मकान की गणना कैसे करेंगे। यदि हमारा गणना भवन की गणना सही से हो गई तो हमारा जो भी 10 कॉलम वाला जो प्रपत्र है वो भरने में हमें सहूलियत होगी और आसानी होगी। सबसे पहले हम अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे तो हमें इस तरह से भवन मिलेंगी। पहले हम समझेंगे भवन। पहले हम समझें कि भवन की श्रेणी, जो भी हमारे घर मिलेंगे इस तरह से वो हम उसको भवन की श्रेणी में मिल सकते हैं। मान लीजिए ये भवन संख्या हमारा हो गया 1, ये भवन संख्या हो गया 2, ये भवन संख्या हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। हमने भवन की गणना कर ली है। अब हम मकान की गणना करेंगे। हम मकान की नंबरिंग करना शुरू करेंगे। यदि हमारा नंबरिंग सही से हो गया तो इस प्रारूप को भरने में, फॉर्मेट को भरने में सहूलियत होगी। हम यहाँ भवन की गणना कर लिए, अब हमें मकान गणना करनी है। मकान गणना मकान गणना या परिवार गणना। मान लीजिए हम गए इस घर में, हमें गणना जिस समय हम नंबरिंग करेंगे उस समय हम उसके दरवाजे पर इस तरह से गणना लिख देंगे। दरवाजे के पास 6 बाई 6 का एक बना देंगे स्क्वायर। और बनाने का मान लीजिए हमने इस भवन में गया, इस भवन में एक परिवार रहता है। हमारा गणना मकान हो गया 001। हम जब भी गणना करेंगे तो 3 डिजिट में करेंगे। फिर हम यहाँ आ गए, इस भवन में भी मान लेते हैं 2, एक ही परिवार रहता है, तो हमारा मकान 1 हो गया। ये मकान कितना हो जाएगा 002। यहाँ भी लिख देंगे गणना 002। मान लीजिए हम तीसरा मकान में है जो कच्चा है, हम इस तरह से दर्शाएंगे। इसमें भी एक ही परिवार रहता है, तो हम यहाँ भी ये मकान संख्या कितना हो जाएगा 3। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ मान लीजिए यहाँ इस 4 नंबर भवन में 3 परिवार रहता है, यानी 3 मकान की गणना होगी। तो यहाँ 1, 2, 3 ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 6। यानी 4 नंबर भवन में हमारा कितना परिवार हो गया 1, 2, 3, यानी 3 मकान हो गया। हम इसको 3 ऐसे कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमारा 5 नंबर भवन में आ गए हम। 5 नंबर भवन में 2 परिवार है, तो यहाँ मकान संख्या कितना हो गया 6। 6 के बाद से क्या हो जाएगा 7, फिर 8 हो गया। ये हमारा गणना मकान है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 में कितना परिवार है 2 परिवार है, यानी 2 मकानों की संख्या है। अब हम आते हैं 6 नंबर। मान लीजिए 6 नंबर में हमारे पास 4 परिवार आता है, तो हमारे पास कितने मकान हो जाएंगे 4 मकान हो जाएंगे। तो ये मकान संख्या हो गया 8, तो फिर हो गया 009, 010, 011, 012। यदि हम सब इस तरह से कर लिए तो हमारा एक फॉर्मेट भरने में आसानी होगी। हम यहाँ नजरी नक्शा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नजरी नक्शा के माध्यम से भी मान लीजिए यह मकान संख्या 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, और यह 5 हो गया। मान लीजिए इसमें हमारा एक ही परिवार रहता है, इसमें हमारा 2, ये 3, फिर ये 004, 005, 006, 007, फिर 008,
009। इस हिसाब से यदि हम नजर नक्शा को क्लियर कर देते हैं तो हमारा ये फॉर्मेट भरने में आसानी होगी। मकान की सूची, मान लीजिए हमने मकान की सूची कर लिए, अब मकान की सूची करने के बाद हमें इस फॉर्मेट को भरना है। तो जब हम फॉर्मेट को भरेंगे तो क्रम संख्या का मान लीजिए यहाँ से शुरू करें हम, तो मकान संख्या, हम भवन संख्या 1, क्रम संख्या क्या होगा, हो जाएगा 1। हमारा भवन संख्या 1 हो गया। एक भवन संख्या में कितने मकान है, 1, 001। यह भवन किस उद्देश्य बना है, यदि इसमें आदमी रहते हैं तो आवासीय हो जाएगा, अन्यथा गैर आवासीय हो जाएगा। आवासीय के लिए है परिवार की संख्या, इसमें कितनी संख्या परिवार की, 1 परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम, मान लीजिए इसमें परिवार के मुखिया का नाम हो गया राजू बैठा। अब इसके परिवार में देखते हैं कि पता करें कितने सदस्य हैं, तो मान लीजिए इसमें 3 सदस्य हैं। अब परिवार की क्रम संख्या क्या होगा, परिवार की क्रम संख्या 01 हो गया, क्योंकि यह एक ही परिवार है। और दौरे की तिथि, जिस तिथि को जाएंगे, मान लीजिए हम 7 को गए, 7/1/2023, जो भी उसका परिवार का मुखिया है उससे हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे, हस्ताक्षर। अब हम आते हैं मकान भवन संख्या 2 में, तो एक हमारा क्रम लगातार चलता रहेगा, 002, भवन संख्या 2, 002। अब इसमें भी एक ही परिवार आता है, तो मकान की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 002, मकान संख्या 002। अब यह भी है आवासीय, इसमें भी आदमी रहते हैं, यह हो गया आवासीय। अब इसमें परिवार की संख्या, इसमें भी एक ही परिवार रहता है, इसमें भी एक ही परिवार रहता है। ये मान लीजिए ये परिवार हो गया मुकेश कुमार का, इसमें परिवार की संख्या मान लीजिए 2 है, तो इसका क्रम संख्या क्या होगा, इसका भी क्रम संख्या एक ही होगा, क्योंकि इस भवन में एक ही परिवार है, एक ही मकान है। अब मान लीजिए यह हो गया 7/1/2023, इसमें भी हम मुकेश से सिग्नेचर करा लेंगे। अब फिर हम आते हैं भवन संख्या 3 में, ये हमारा क्रम संख्या लगातार चलता रहेगा, भवन संख्या 3। इस भवन संख्या 3 में भी एक ही परिवार रहता, तो हमारा मकान संख्या कितना जाएगा, 003। अब 003 में का भवन किस टाइप का है, आवासीय है। उसके बाद परिवार की संख्या, इसमें भी परिवार की संख्या एक ही है, एक ही मकान है तो एक ही परिवार संख्या है। अब परिवार का मुखिया का क्या नाम है, तो परिवार का मुखिया का नाम है मान लीजिए मनोज, हमने यहाँ लिख दिया मनोज। और इसके परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य रहते हैं, तो इसका भी परिवार संख्या क्या हो जाएगा, एक ही होगा। इसका डेट हम डाल लेंगे और इससे सिग्नेचर करा लेंगे। अब हम आते हैं भवन संख्या 4 में, 004, भवन संख्या कितना है, 004। तो भवन संख्या 4 में कितनी परिवार है, मकान संख्या 1 2 3, तो इसका क्रम संख्या क्या हो गया, 004। यह भी है आवासीय के लिए, ये भी है आवासीय के लिए। तो इसके परिवार की क्रम संख्या कितनी होगी, 4 नंबर भवन में 3 परिवार है, तो पहला क्रम संख्या 1 हो गया। और फिर मान लीजिए यह सनोज का परिवार है, सनोज का, इसके परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, तो इसका विक्रम संख्या क्या हो गया, इसका विक्रम संख्या 1 हो गया। इससे डेट चढ़ाएंगे और फिर इसमें सिग्नेचर कराएंगे। अब मान लीजिए फिर हमारा मकान संख्या 4 में 3 परिवार होता है, एक परिवार चल रहा है, तो यहाँ क्रम संख्या लगातार बढ़ते जाएगा 5। यह हमारा भवन संख्या 4 ही आ रहा है, क्योंकि 4 भवन संख्या में 3 परिवार है, तो यहाँ मकान संख्या हो जाएगा 005। और ये भी है आवासीय, ये भी है आवासीय। और परिवार की संख्या, इसमें 3 संख्या, तो किस नंबर का संख्या है, 2 नंबर का संख्या है। और यह भी है, इसका है कृष्णा का, यह भवन है कृष्णा का। और इसके परिवार में कुल 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी रहते हैं, तो यह कितने नंबर का हुआ, तो 2 नंबर का हुआ। तो इसका क्रम संख्या
2 हो गया। मान लीजिए में हम 8/1/2023 भर दिए और इससे दस्तखत करा लिए। फिर हम आते हैं वही भवन संख्या 4 में ही, ये क्रम संख्या लगातार बढ़ते जाएगा। भवन संख्या 4 में तीसरा नंबर का जो मकान संख्या कितना है 006, यह भी है आवासीय के लिए, आवासीय, ये भी आवासीय के लिए। तो ये कितने नंबर का परिवार, परिवार की संख्या कितनी है इसमें 3, 03 परिवार की संख्या 3। और यह मान लीजिए ये परिवार का संख्या, इसमें तो एक परिवार एक ही ना है, तो ये संख्या ये भी एक ही होगा, ये भी एक ही होगा। मान लीजिए यह कालू की परिवार है, तो मान लीजिए इसमें 4 सदस्य रहते हैं। ये कितने नंबर का है, तो यह 3 नंबर का है, तो इसका भी डेट हम यहाँ भर देंगे और परिवार के मुखिया से सिग्नेचर करा लेंगे। फिर हम यहाँ आते हैं कि 4 गणना हो गया, भवन संख्या 4 का तो फाइनल हो गया। अब आता है भवन संख्या 5, ये लगातार हमारा क्रम संख्या चलते रहेगा। भवन संख्या 005, भवन संख्या में कितना परिवार है, 2 परिवार है, 2 मकान है, तो पहला मकान कितना हो गया 007, ये भी है आवासीय, ये भी है आवासीय। अब इसमें परिवार की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह है मोहन का परिवार, मोहन का परिवार, इसके परिवार में 6 आदमी रहते हैं। और यह कितने नंबर का, ये क्रम संख्या इससे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और फिर हम इससे डेट डालेंगे और मोहन से सिग्नेचर कराएंगे। फिर हम आते हैं 5 भवन संख्या में ही दूसरे मकान संख्या में, क्रम संख्या इसे चलता रहेगा। यह 5 भवन संख्या 5 है, चूंकि इसमें 2 मकान संख्या है, तो ये हो जाएगा 008, मकान की संख्या 008 हो जाएगा। ये भी आवासीय है, यह भी आवासीय है, इसका भी क्रम संख्या हो जाएगा मकान परिवार की संख्या 1, और ये हो जाएगा सोहन का, सोहन का। और इस तरह से हम इस 10 कॉलम वाले फॉर्मेट को भरेंगे और भर करके दिखाएंगे। और जब हम अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे और मकान गणना का सर्वे इस तरह से करते हुए, नजर नक्शा से बनाते हुए, और हम इस फॉर्मेट को भरेंगे। हमें आशा और विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझने और सीखने का मौका मिला हो, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।